बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 9 दूसरा रुख की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे उन्वान और आगाज की मदद से कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिख सके, नज़्म और नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सके, इबारत नज़्म और नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अखज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं मश्क। आज हम मश्क की सबसे पहली सरगर्मी करेंगे जो है पढ़ें और समझें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, सबक में औरत के रूप बयान हुए 1, 2, 3 या 4। दुरुस्त जवाब है 2। बे, 1857 की जंग आज़ादी का नतीजा उनकी फतह निकला। ऑप्शन है मुसलमानों, हिंदुओं, अंग्रेज़ों या सिखों। दुरुस्त जवाब है अंग्रेज़ों। जीम, तहरीक खिलाफत इसकी बहाली के लिए चलाई गई थी। ऑप्शन है खिलाफत राशिदा, खिलाफत उस्मानिया, अंग्रेज़ी निज़ाम, मुग़ल हुकूमत। दुरुस्त जवाब है खिलाफत उस्मानिया। दाल, मादाम क्यूरी का यहाँ से ताल्लुक़ था। ऑप्शन है फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, बरतानिया। दुरुस्त जवाब है पोलैंड। है, मादाम क्यूरी ने इसमें तहकीक की। ऑप्शन है साइंस, अदब, रियाजी, तारीख। दुरुस्त जवाब है साइंस। तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की अगली सरगर्मी करेंगे जो है पढ़ें और लिखें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़कर इनका मफ़हूम सेहत इमला के साथ खुश ख़त तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, हमारे सबक में से कुछ जुमले लिए गए हैं। उन जुमलों को हमने पढ़ना है, समझना है और फिर सियाक़ो सबाक़ का ध्यान रखते हुए उनका मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इमला दुरुस्त होनी चाहिए। सही सेहत के साथ इमला के साथ आपने इन जुमलों का मफ़हूम तहरीर करना है। सबसे पहला जुमला है अलिफ, औरतों ने इंसानी तरक्की के लिए मर्दों के शाना बशाना काम किया। आइए लिखते हैं। अगर इंसानी तारीख का मुताला किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आज इंसान ने जितनी भी तरक्की की है उसमें औरतों का किरदार भी बहुत अहम रहा है। जहाँ मर्दों ने हिम्मत, शुजाअत, इसार, कुर्बानी और सब्र व इस्तक़लाल की मिसालें कायम की हैं, वहाँ ख़वातीन भी उनसे पीछे नहीं थीं, बल्कि जहाँ कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ी वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी नज़र आईं। बे, जवान साल बेवगी के मसाइल का इदराक करते हुए ख़ानदान के लोग उनकी शादी कराना चाहते थे। मफ़हूम लिखते हैं। बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालदा थीं। आप नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने आपके ख़ानदान के साथ बहुत सख्त सलूक किया। अभी आपकी उम्र सिर्फ 28 बरस थी कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया। चूँकि जवान थी, बेवगी के मसाइल को सामने रखते हुए ख़ानदान वालों ने बहुत कोशिश की कि उनकी दोबारा शादी कर दी जाए, मगर आप ना मानी और अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत अपने दोनों बेटों के लिए वक्फ कर दी। जीम, अभी मेरे बूढ़े हाथों में इतनी सकत है कि तुम दोनों का गला घूंट सकूं। मफ़हूम लिखते हैं। दूसरी आलमी जंग के नतीजे में जब तुर्की में इस्लामी खिलाफत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर दोनों भाई बर्रे सगीर में खिलाफत की हिफाजत के लिए शुरू की गई तहरीक के रूहे रवां थे। अंग्रेज़ हुकूमत ने इनको कैद कर लिया। दोनों पर मुकदमा चला। बी अम्मा को कहीं से खबर हुई कि उन पर माफ़ीनामा के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन बेटों को ख़त लिखा और वाज़ेह किया कि अभी उनके हाथों में इतना दम है कि वो खुद बेटों का गला घूंट सकें, इसलिए माफ़ीनामा जमा ना कराएं।
दाल। ये सुनकर लड़की को ऐसे लगा जैसे किसी ने तेजाब की बाल्टी उस पर उंडेल दी हो। तब मफहूम लिखते हैं, मादाम क्यूरी किसी अमीर औरत की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक दिन बच्ची की अमीर माँ किसी बात पर नाराज़ हो गई और तमाम मुलाजमीन के सामने उसकी बहुत बेइज्जती की और कहा कि जिसके पास पहनने को कपड़े और जूते नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो भी मेरी तरह अमीर होने के ख्वाब देखती है। ये सुनकर मादाम क्यूरी को बहुत जिल्लत महसूस हुई। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, इसे दवा से ज़्यादा 1 गिलास दूध की ज़रूरत है। मफहूम लिखते हैं, मादाम क्यूरी की जब अमीर औरत ने बेइज्जती की तो उसने फैसला किया कि तालीम के मैदान में कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देगी। वो यूनिवर्सिटी में तबियात पढ़ने लगी। वो इतनी गरीब थी कि कमरा गर्म करने के लिए कोयला तक नहीं खरीद सकती थी। 5 साल तक डबल रोटी के खुश्क टुकड़े और मक्खन उसकी खुराक रहे। कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा कि इसको दवा से ज़्यादा 1 गिलास दूध की ज़रूरत है जो उसको ताकत दे सके। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।